हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपना पटवारी का रिजल्ट देख लिया होगा। कल शाम को पटवारी का रिजल्ट आया, उसके बाद दो माहौल बने। पहला माहौल बना, कट ऑफ काफी ज्यादा हाई है। कट ऑफ हाई का कारण लोग बता रहे हैं कि स्कोर कम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है। लेकिन सबसे दूसरा जो माहौल था वो ये था कि शिफ्ट 4 वाले बच्चे क्या करें, जिनका स्कोर 226, 225, 220 आने के बाद भी उनको सिलेक्शन नहीं हो सका। आज हम इन दोनों ही मुद्दों पर बात करेंगे। क्या रहा, सबसे पहले जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, अभी उन्होंने 11,000 बच्चे सिलेक्ट किए हैं, इसमें से आधे से ज्यादा बच्चों को बाहर किया जाएगा। उसके बाद जो डीबी के लिए बुलाया हुआ है 11,000 बच्चों को, उसके बाद आधे बच्चे जो हैं वो बाहर हो जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन वाले सभी बच्चों को अग्रिम बधाइयां मेरी तरफ से। दूसरी बात, जो लोग ये बोल रहे हैं कट ऑफ इतनी हाई गई है, उस मामले में भी हम लोग बात करेंगे। किस शिफ्ट को लॉस हुआ है, किस शिफ्ट को क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो 4 एग्जाम हुए, 4 शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे, उन सभी शिफ्टों को बराबर कर पाना। होता क्या है कि जैसे कि हर एग्जाम का लेवल बराबर सेट कर पाना पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है कि 19-20 सेट रखा जाता है। अगर आप लोग 19 और 31 सेट रखोगे तो फिर आप लोगों का इश्यू होगा। अब जैसे कि यहाँ पे अभी मैं फॉर्मूला भी लेके आया हूं, आप लोगों को पूरा फॉर्मूला बताऊंगा। क्या रहा, जनरल की जो कट ऑफ रही है वो रही है 220 के आसपास। कितनी कट ऑफ रही है? 221, सॉरी 220 नहीं, 221 के आसपास कट ऑफ रही है। अब आप लोग खुद सोच के देखिए, 221 कट ऑफ पे उन्होंने 11,000 प्लस बच्चे पास करे हैं। कितने? 11,000 प्लस बच्चे। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ क्या रहेगी? 230 रहेगी क्या? तो ऐसा जो कट ऑफ हाई रही है, इसका कारण क्या रहा है? इसका सबसे मेन कारण रहा है कि जो पटवार का जो पेपर था उसका लेवल डाउन था। इस बात को आप लोग समझो कि पटवार के पेपर का लेवल काफी ज्यादा डाउन था, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ का प्रभाव पड़ा है। दूसरी बात, अब हम फॉर्मूले की भी बात करेंगे कि सर ये फॉर्मूला क्या है, कैसे है। देखो, फॉर्मूले के इस फॉर्मूले पे बेसिस पे जो उन्होंने नंबर को दिया हुआ है, बड़े ध्यान से समझना आप लोग मेरी बात को। सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ है, कैसे हुआ है? देखो, अब हम लोग बताएं कि एक एक चीज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आप लोग इस बात को समझ जाओगे कैसे काम करता है। सेम चीज सीजीएल 19 मेंस में 18 शिफ्ट वाले बच्चों के साथ में हुई थी। चलो शुरुआत करते हैं कि आपका जो स्कोर है वो क्या आएगा एग्जाम में। किस किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा, देखो, एमटी। एमटी क्या है? मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर। सभी स्कोर का जो मीन है, मीन होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज होता है सभी कंबाइंड स्कोर्स का। तो यहां पे मीन की वैल्यू क्या दी है? वो दी है 96 पॉइंट, कितनी दी है? 96 पॉइंट में 5391। ठीक है, आप लोग यहां पे मीन को एक तरीके से एवरेज मान के चलो। चलो आगे आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा टी जो है वो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है? अब एग्जाम में जो एच आई है ना, ये रॉ स्कोर है। क्या है? एच आई जो है रॉ स्कोर है। मान लेता हूं किसी विद्यार्थी का जो रॉ स्कोर था वो 210 था। कितना था? 210 था रॉ स्कोर। ठीक है, यहां पे क्या हो गया? 210। बिल्कुल ठीक है सर। अब एम आई क्या है? स्टैंडर्ड जो है, सॉरी एक मिनट रुकना, एम आई ओके है ना, एम आई कहां पे है जरा, एम आई दिया हुआ है मीन। मीन क्या पे? मीन जो है वो शिफ्ट वाइज मीन है कि शिफ्ट 1 का इतना मीन है, शिफ्ट 2 का, शिफ्ट 3 का, शिफ्ट 4 का। अभी हम लोग लेके चलते हैं, अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा ओनली एम आई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब आप लोग नीचे आना, सिग्मा आई की जगह पे क्या होगा? ये जो है सिग्मा आई हर शिफ्ट का अलग अलग है। क्या है? हर शिफ्ट का अलग अलग है। लगभग 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 सबका सेम जैसा ही है। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 46 अप्रोक्सीमेट मान के चल रहे हैं। फिर आते हैं सिग्मा टी पे, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, सभी स्कोर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला गया है। वो कितना है? 45.64, 45 पॉइंट में 64। अब आप लोगों ने देखो पटवार की परीक्षा दी है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैथ तो आता होगा। अब आप लोग मुझे एक चीज बताना, इस वैल्यू को मुझे मैक्सिमम लेना है। क्या लेना है? इस वैल्यू को मैक्सिमम लेना है। अगर मैं इस वैल्यू को अधिकतम लेना चाहता हूं या मैक्सिमम लेना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? इस वैल्यू को अधिकतम या मैक्सिमम लेने के लिए ये जो गैप है ना, क्या ये जो गैप है इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। इस गैप को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा। गैप को मैक्सिमम होने के लिए इसकी जो वैल्यू है इसको क्या होना पड़ेगा? इसको मिनिमम होना पड़ेगा। इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम। समझो मेरी बात को, हमें स्कोर और अधिकतम स्कोर चाहिए। मैं आप लोगों के सामने मानता हूं कि अभी देखो प्रैक्टिकली बात करने के लिए आया हूं, यहां पे आगे हवाबाजी अफवाहें नहीं फैलानी मुझे। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक एक बात ध्यान से समझना, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेम चीज सीजीएल 19 में हुई थी। 18 तारीख वाले बच्चों के साथ में 200 स्कोर आया था। एक एक चीज क्लियर करूंगा, आप लोग ध्यान से समझना। क्या
कि सर हमें जो स्कोर है ये किसी बच्चे का स्कोर निकल के आएगा, उस स्कोर को मैक्सिमम करना है। अगर स्कोर को मैक्सिमम करना है सर तो इस चीज को मैक्सिमम कर लो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर इसको मैक्सिमम करना है मुझे तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताना कि इसकी वैल्यू मिनिमम कहां है। इसकी वैल्यू जो मिनिमम है वो इसकी वैल्यू है शिफ्ट 1 के अंदर। किसके अंदर? शिफ्ट 1 के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम है। मैक्सिमम वैल्यू कहां है? मैक्सिमम वैल्यू सर यहां पे। इसका मतलब सर ऐसा है, कैसा है बताओ आप लोग? इसका मतलब ऐसा है कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। तो सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो हुआ है 23 तारीख की शिफ्ट 1 को। किसको? 23 तारीख की जो शिफ्ट 1 की बनती है उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ है? वो हुआ है 24 तारीख की इवनिंग वाली शिफ्ट को, शिफ्ट सेकंड को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। अब मैं आप लोगों को चीजें और बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या होता है, एवरेज स्कोर होता है। क्या होता है कि एवरेज स्कोर होता है। अगर आपका एवरेज स्कोर उस शिफ्ट के एवरेज स्कोर से कम है तो फिर आप लोगों का लॉस ज्यादा होता है। जैसे कि अगर पेपर जो था 300 नंबर का था, कितने का था? 300 नंबर का। उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर था 220। कितना था? 220। और आपका स्कोर आ रहा है 190। कितना आ रहा है? 190। तो फिर आपको होगा यहाँ पर लॉस, अच्छा खासा लॉस होगा। लेकिन अगर आपका स्कोर एवरेज स्कोर के आसपास आ रहा है तो फिर आप लोगों को कोई भी इश्यू नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जो लोग बाउंड्री के आसपास थे, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो लोग बाउंड्री के आसपास थे उनका स्कोर काफी ज्यादा वेरी किया है और उनका जो है कट ऑफ में नाम नहीं आया। क्या नहीं आया? कट ऑफ में नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो लोग बाउंड्री के पास थे और फॉर्मूले में जब उनकी वैल्यू पुट करी तो वो वैल्यू थोड़ा सा नेगेटिव होती हुई चली गई, जिस वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर आप दूसरी बात के साथ, जिन लोगों का स्कोर अच्छा था उनके साथ क्या हुआ? जिन लोगों का स्कोर अच्छा था उन लोगों के साथ कुछ नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। ये चीज तुम खुद सोच के देखो, संभव नहीं होता कि एकदम एक्यूरेसी लेके आ सके। लेकिन हाँ, कुछ मार्जिन के साथ एक्यूरेसी इसमें जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि कभी 2 नंबर कम हो गए, कभी 2 नंबर ज्यादा हो गए। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अब कुछ टीचर आके यूट्यूब पे बोल रहे हैं, बोले मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अरे आप समझने की कोशिश करो, जब समझ में आएगा ना। आप लोग क्यों स्टूडेंट के साथ खेलना चाह रहे हो यार? अभी ये भर्ती जो है अगर वापस से कोर्ट में चली गई तो इतना लेट, किसी टाइम की भर्ती 19 की भर्ती 21 में जाके तो पूरी हो रही है। और अभी भी अगर आप लोग इस भर्ती को हाई कोर्ट में लेके चले गए तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको तो लॉस होना ही होना है। साथ ही साथ क्या होगा कि आगामी आने वाली परीक्षाओं का भी रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा, आप लोगों की एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा। तो देखो इस बात को मानो, सिलेक्शन हो गया, वो लोग ठीक है, अपनी जिंदगी की शुरुआत करें, ज्वाइनिंग मिल जाएगी बहुत जल्दी। जिन लोगों का नहीं हुआ वो ग्राम सेवक, कंप्यूटर अनुदेशक, वनपाल, वन रक्षक, टीचर ग्रेड में जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 इनकी जॉब आ रही है, इनकी तैयारियां करें। मेरी इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। होगा कुछ भी नहीं, आप लोग जाके हाई कोर्ट में लेके जाओगे, लास्ट में बोर्ड ही जीतेगा। क्योंकि नोटिफिकेशन वाली बात जो है, हम लोग आपको जो बात बता रहे हैं वो आरआरबी ग्रुप डी में भी और आरआरबी एनटीपीसी में भी अभी यही हुआ था। काफी ज्यादा आंदोलन हुआ, उसके बाद उन लोगों ने एक कमेटी बना दी है। कमेटी बनाने के बाद क्या होता है वो किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, बोर्ड क्या करेगा, बाद में जब नोटिस दिया था या जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला था फॉर्म के साथ में, उस चीज को आपके सामने लेके आएगा। जब वो चीज आपके सामने आएगी तो फिर आप लोगों को झुकना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगा, जिन लोगों का स्कोर ठीक ठाक है, सिलेक्शन नहीं हुआ, देखो दुख होता है और होना भी चाहिए, लेकिन अपने आप को समझाओ, चीजों को नॉर्मल करो। सिलेक्शन की तरफ आप लोग बहुत पास में हो, सिलेक्शन इस बार होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। इसका मतलब ऐसा नहीं सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन जरूर होगा। ग्राम सेवक का मेंस भी होगा, लेकिन इस बात को याद रखना कि ग्राम सेवक की जो कट ऑफ है वो भी थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी। क्यों? कि सभी एजुकेटर, सभी चैनल वाले यही बोल रहे थे कि 210 212 कट ऑफ रुकेगी, लेकिन कट ऑफ 220 गई है, जो रियल में एक हाई नंबर है। 220 जो कट ऑफ है वो लगभग काफी ज्यादा हाई कट ऑफ है। हो सकता है ग्राम सेवक की जो कट ऑफ आप लोग सोच रहे हो उससे 5-7 नंबर ऊपर ही होगी, नीचे का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो बस आप लोगों को इतना ही बोलूंगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो लोग घबराए नहीं। हो सकता है, देखो सीटें तो 5500 ही थी, सिलेक्शन 5500 बच्चों का ही होना है, बाकी बच्चों का नहीं होना। बाकी लोग क्या करते हैं, भीड़ के साथ आ जाते हैं और साथ में आने के बाद उनको ये नहीं पता कि यार आप लोग चीजों को समझाओ। 5500 बच्चों का सिलेक्शन अब की बार हो जाएगा। उसके बाद में अब ग्राम सेवक के लिए भी अगर आप लोगों ने इस पे वो लगा दी रेट, ग्राम सेवक के लिए भी लोग आएंगे, वनपाल के लिए भी लोग आएंगे, वन रक्षक के लिए भी लोग आएंगे। इन सब चीजों को समझो और समझने की कोशिश करो। आप लोग स्कोर जो है वो 2 या 3 नंबर का ही फर्क पड़ता है रियल में देखा जाए तो। आप लोगों को फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इस फॉर्मूले पर काम करके देखिए, अपना स्कोर रख के देखिए।
आपके पास मोबाइल में कैलसी होगा, कैलसी सॉल्व करिए आप इस चीज को। समझ रहे हो क्या आप लोग मेरी बात को? तो मैं बस आप लोगों के साथ यही बोलना चाहता हूं लास्ट में कि आप लोग आने वाले एग्जाम की तरफ तैयारियां करें। अभी फिलहाल क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें समझने की कोशिश करो। अभी एक करंट अफेयर्स वाले सर हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, वो खुद वीडियो वायरल हो रही है कि सर मेरी समझ में नहीं आया यार, आप कैसी बात करते हो, आपके समझ में नहीं आ रहा, आपको लाखों लोग देखते हैं यार यूट्यूब पे और आप कुछ भी बोले जा रहे हो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे आपको समझ में आएगा कैसे, आपको वापस से कोर्स बेचना है अपना, ठीक है ना? चलो बंद कर दो।